नमस्कार, मैं साक्षी इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के ITO लघु उद्योग भारती। मेरे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं चौपाल फाउंडेशन के अध्यक्ष दर्श वत्स। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के NGO वॉलंटियर मीट के बारे में? बेसिकली जो हमारा विज़न था वॉलंटियर मीट और NGO मीट रखने का, वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि हम उसको फिलफ़िल कर पाए। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां आके हम एक तरीके से यूथ का वॉलंटियर मीट और NGO मीट में कहूँगा ये रहा। और जो हम सोच रहे थे कि NGOs और वॉलंटियर्स आएंगे, तो हमारा बहुत अच्छा एक नंबर रहा, न्यू वॉलंटियर्स आए और उनके बीच में अलग अलग उनका आइडिया जानने को मिला, क्योंकि लर्निंग हमेशा कभी लाइफ की ख़त्म नहीं होती है। तो उनके अंदर अलग अलग आइडियाज़ थे, तो उनके आइडियाज़ को भी लेके हम अपने चौपाल फाउंडेशन में उसको ऐड करेंगे और अलग अलग इश्यूज़ पे काम करेंगे। और सबको मैं वॉलंटियर मीट में वॉलंटियर्स और NGO को थैंक यू बोलते हुए इतना कहूँगा कि ये जो हम सोच के प्लान कर रहे थे कि वॉलंटियर मीट और NGO मीट हम कंटिन्यूसली करेंगे, वो हमारा सक्सेसफुल रहा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग एरियाज़ में ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हेमंत सिंह है और बुलंदशहर से हूँ। हमारी भी एक सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का उसका अध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज यहाँ दिल्ली के लघु भारती भवन में चौपाल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स की मीटिंग हुई, उनकी ट्रेनिंग का एक सेशन हुआ और बहुत सारे युवाओं के साथ में मिलकर के उनके सेवा भाव और समाज की सहायता करने के जज्बे को हमने यहाँ देखा, उनके जोश और जुनून को यहाँ देखा। और निश्चित रूप से ऐसे समय में, ऐसे माहौल में जब सब लोग केवल अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत परिवार और अपने व्यापार तक सीमित रहते हों, ऐसे समय में अपनी शिक्षा के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ में समाज को भी समय देना, समाज की सेवा करना, समाज की सहायता करना निश्चित रूप से अपने आप में एक विशिष्ट योगदान है। और इनकी पूरी टीम को, इनके सभी वॉलंटियर्स को हम अपनी ओर से और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जीवन में बहुत सारे कठिनता से गुजर रहे छोटे छोटे बच्चे स्लम एरियाज़ में, उनको पाठशाला के रूप में पढ़ाई देना निश्चित रूप से अद्भुत कार्य हैं। आपके इन सभी बेहतरीन कार्यों के लिए पूरी चौपाल फाउंडेशन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ड्रीमलैंड NGO की कोऑर्डिनेटर पल्लवी जी। क्या कुछ बताना चाहेंगी आज के इवेंट के बारे में? कैसा लगा आपको? इवेंट बहुत अच्छा लगा और इवेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हुई, सर आए, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, उनसे जान के। बेसिकली जो चौपाल फाउंडेशन के साथ हमारा आज हमने टाइम निकाला, यहाँ पे पूरा सक्सेसफुल रहा। यहाँ के जो वॉलंटियर्स, इवन जो वर्कर्स हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और अलग अलग जो भी इन्होंने बताया कि हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करते हैं। सो वी आर होपिंग कि हम आगे साथ में काम कर सकें। जैसे हम लोग कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम साथ में वर्क करें और आगे और भी जो भी कम्युनिटी में जो भी हेल्प कर सकते हैं वो हम साथ में करें। मैम, आपका क्या कुछ कहना है कि आप अपना योगदान किस तरह देंगी? हम साथ में मिलके काफ़ी कुछ काम करेंगे वुमेन के ऊपर, स्लम के बच्चों पे, और मेनली जैसे रोशनी प्रोजेक्ट है और जो पौंड वाला प्रोजेक्ट है, उन पे साथ में हम अपना आइडियाज़ आपके साथ इनिशिएटिव कर पाएँ और साथ में काफ़ी कुछ नई चीज़ें निकले और मेनली कि मुद्दा उठा पाएँ कि ये चीज़ें हो, एग्जीक्यूट हो। तो उस चीज़ पे हम काम करना चाहेंगे चौपाल NGO के साथ, चौपाल फाउंडेशन के साथ मिलके। और आज का दिन हमारा पूरा सक्सेसफुल रहा और हमें आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम आएंगे, आगे जो भी मीटिंग्स होगी हम ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पिछले 1 साल से मैं इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और हम अलग अलग क्षेत्रों में इसमें काम कर रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि इस फाउंडेशन के ज़रिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगी और हमारे दर्शकों को? इस फाउंडेशन के जरिए हम काफ़ी क्षेत्रों में काम करते हैं, ना ही सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि हम ग्रीन समाधान, पर्यावरण की तरफ भी काम कर रहे हैं। और रही बात महिलाओं को सशक्त करने की, तो महिला सशक्तिकरण पे भी हम पूरे ज़ोर शोर से अपना कार्य कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है रोशनी, तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी हमारा फाउंडेशन लगातार प्रयास कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा नाम शशांक है और हाँ, जैसा कि अभी बताया प्रियंका ने कि हमारा जो चौपाल फाउंडेशन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि बच्चों को पढ़ाना और उन बच्चों को जिन तक शिक्षा नहीं पहुंचती, और केवल पढ़ाना ही नहीं, स्कूल से पहले उन्हें इस बात के लिए तैयार करना है कि उनका स्कूल में क्या काम है और शिक्षा उनके लिए कितनी अहम है। और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और मेरा है लॉन्ग टर्म तक का है कि मैं चौपाल फाउंडेशन से ही जुड़ा रहूं और मुझे जब भी कहीं भी मौका मिलेगा तो मैं करता ही रहूँगा समाज सेवा के तौर पे। तो आप किस फील्ड में काम करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर रोशनी में, या किस में?
बच्चों को पढ़ाना अभी मेरा मेन मकसद है कि हम बच्चों को पढ़ाएं उनको स्कूल से पहले। हमारा लोगो जो मेन लाइन है, आप टैग लाइन बोलें तो स्कूल बिफोर स्कूल, तो पढ़ाना मेरा ज़्यादा वो रहता है। कितने समय से आप भी जुड़े हुए हैं? लगभग 3-3.5 साल हो गए। कैसा रहा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस? अगर मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ तो आप खुद समझ सकते हैं कि 3 साल मेरे अच्छे रहे हैं, तभी मैं 3 साल टिक पाया। अगर उनमें से कहीं भी मुझे ऐसा लगता तो मैं बीच में ही छोड़ के चला जाता। मैं उनमें से हूँ, या करो तो ढंग से वरना ना करो। शन का पार्ट हूँ। आज चौपाल फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया उनके वॉलंटियर मीट में, जब बहुत सारे यंग बच्चे जो कि वॉलंटियर करना चाहते हैं और देश की सक्सेस में, देश की गति में, वो आए। उनके साथ में हम बैठे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी। जो प्रॉब्लम हैं, जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ और वॉलंटियरिंग के माध्यम से उन प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जा सकता है या उनको कैसे सॉल्यूशन निकाल कर उसमें एक कम्युनिटी को, बड़ी कम्युनिटी को, वॉलंटियर्स के इंगेज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इसके बारे में डिस्कशन किया, बहुत अच्छा लगा। नए माइंड से बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आए, इनोवेटिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई, इनोवेटिव सॉल्यूशंस आए, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा अगर उस पर काम किया जाए तो जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी की, वो सब ख़त्म हो सकती हैं। इसके साथ ही मैं चौपाल फाउंडेशन को अपना साधुवाद देना चाहूँगा इस वॉलंटियर मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और ऐसे नए बच्चों को आगे लाने के लिए। धन्यवाद। चौपाल फाउंडेशन के ज़रिए आज एनजीओ मीट और वॉलंटियर मीट के ज़रिए इन्होंने ये बताया कि किस तरह इनका ये फाउंडेशन सोशल वर्क के माध्यम से लोगों को शिक्षा के साथ साथ रोशनी और अन्य इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ये काम करते हैं। मैं जल्द हाजिर होंगी एक नए बड़े शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।